चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए है फर्स्ट नंबर दे रखा आपको, डी इज द कॉमन डिफरेंस दे रखा है एंड एट टर्म ऑफ द एपी। तो हमें फिलअप्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट है ए कितना 7, डी कितना 3, एन कितना 8। तो हमें क्या बताना, ए एन की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो ए क्या 7, डी क्या 3, एन क्या 8। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या 8, तो ए एन 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या 7, तो 7 प्लस के एन माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या, फिर डी क्या 3 इंटू 3। ये क्या है प्लस के 7, यहाँ से क्या आएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से क्या आएगा 7 प्लस के 21 कितने होते हैं 28। ये यहीं पर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 प्लस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। तो सेकंड देखो, सेकंड क्या है, इसमें ए है माइनस के 18, एन ने 10 और ए एन ने 0। क्या है एन 0। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या 0, तो माइनस के 18 प्लस एन माइनस 1, एन क्या 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 0 यहाँ से 0, ये क्या आएगा माइनस के 18 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा प्लस के 9 डी। अब देखो 18 इधर जाएगा तो प्लस के 18 हो जाएगा, ये क्या रहेगा 9 डी। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 2। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से 2, वो यहीं पे लिखा है डी इक्वल टू 2। पार्ट थर्ड है, इसमें डी दे रखा है आपको माइनस के 3, एन है 18 और ए एन है माइनस के 5। तो क्या करोगे फॉर्मूला ए एन लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है इसमें माइनस के 5, ए फाइंड करना, एन 18 माइनस के 1, डी क्या माइनस के 3। अब देखो माइनस के 5 इक्वल टू ये क्या 8 ए प्लस 18 माइनस 1 कितना क्या होगा 17 मल्टीप्लाई माइनस के 3। अब देखो माइनस के 5 इक्वल टू ए प्लस के माइनस के मल्टीप्लाई करोगे 3 के 17 में क्या आएगा 51, किसके माइनस के 51। अब देखो यहाँ से ए आ जाएगा प्लस के ए इक्वल टू ये क्या माइनस के 5, जब इसको इधर लाओगे माइनस के 51 को कितना हो जाएगा प्लस का 51। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 46। क्या आएगी ए की वैल्यू 46। तो यहाँ से क्या गया ए की वैल्यू क्या आएगी 46। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है ए कितना है माइनस के 18.9, डी कितना 2.5, ए एन कितना 3.6। फॉर्मूला क्या हमारे पास ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या आएगा 3.6, बस वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1 2.5, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ से क्या आएगा देखो यहाँ से 3.6 क्या है माइनस के 18.9 प्लस देखो ये मल्टीप्लाई करोगे एन में क्या होगा 2.5 एन, तो माइनस के 2.5। अब देखो माइनस के 18.9 है इधर और ये माइनस के 2.5। अब देखो क्या होगा 9 और 5 क्या होते हैं 4 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1 11 और ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आएगा 20, यहाँ से क्या आएगा 21.4। क्या आएगा यहाँ से 21.4। ये 3.6 इक्वल, तो वहाँ से क्या आया था प्लस क्या था 3.6 इक्वल टू माइनस के 21.4 प्लस 2.5 एन। अब देखो माइनस के जाए प्लस में हो जाए क्या हो जाएगा 3.6 प्लस के 21.4 इक्वल टू क्या है 2.5 एन। ये हो गया 4 और 6 10 कैरी 1 1 और 3 4 और ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1 और 3 4 और एक कैरी का क्या था 5। तो कितना हो जाएगा 25.0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 एन। क्या हो जाएगा 2.5 एन। अब देखो यहाँ से क्या आएगा 25 इक्वल टू 2.5 एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी 25 अपॉन 2.5। अब देखो पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ेगी यहाँ पे, ये बढ़ गया। यहाँ से क्या आएगा 250 अपॉन 25। अब कितने टाइम जाएगा 10 टाइम्स। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी 10। तो आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू क्या है 10। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ए कितना 3.5, डी कितना 0 और एन कितना 105। फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह क्या है 3.5
एन माइनस वन क्या, 105 माइनस वन इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, सब जीरो बचेगा क्या, बस ए, क्या आएगा यहाँ से 3.5। क्वेश्चन टू, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसमें क्या है, 13 टर्म्स ऑफ द ईपी कितना दे रखा है, 10, 7, 4 सो ऑन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ए क्या होगा, इसमें 10 होगा, डी क्या होगा, A2 माइनस के A1 होता है, A2 क्या है 7 माइनस के 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 3, और एन क्या है 30, एन क्या है 30, एन टर्म कितनी 30। अब देखो सॉल्व करते हैं, ए कितना 10, डी कितना माइनस के 3, एन कितना 30, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह क्या आएगा, A30 इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस वन 29 डी, तो ए की वैल्यू क्या 10, 29, डी की वैल्यू क्या माइनस के 3, तो 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3 करोगे क्या आएगा, 9 3 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 और 2 8, तो क्या आएगा माइनस के 87, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस के 87, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 77। तो हैंस करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या, 11 टर्म ऑफ द ए पी कितना ये दे रखा है, तो यहाँ से देखो ए कितना होगा माइनस के 3, एन कितना 11, डी क्या होगा A2 माइनस के A1, यही तो होता है। तो देखो माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3, कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम यहाँ से क्या आएगा 2, तो यहाँ से माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के क्या आएगा, प्लस के 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आएगा 5/2, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 5/2, यही है 5/2, देखो 1/2 प्लस 5/2, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू क्या आती है 11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, तो ए 11 ए प्लस ये कहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 10D इक्वल टू ए की वैल्यू क्या माइनस के 3 प्लस 10, डी की वैल्यू क्या 5/2, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 3, 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 25, ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा 22, तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या 22, ये इसका सही आंसर होगा। थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज, तो फाइंड द मिसिंग टर्म्स बतानी है, इसमें कौन सा मिसिंग टर्म है, जैसे ये ए बॉक्स है 26, इसमें क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन कैच करेंगे, इसमें ए क्या था 2, T3 क्या था, यानी कि A3 क्या था इसमें 26, तो T3 क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है इसमें 2, एन कितना था 3, 3 टर्म है, 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2D इक्वल टू क्या है 26, 26 हो गया, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 26 माइनस 2/2, तो 24/2, तो क्या आएगा यहाँ से 12, तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12, तो डी की वैल्यू आ गई 12। अब क्या करना T2 का होगा T3 माइनस डी, T3 में माइनस डी कर देंगे जब भी तो आएगा T2, डी यही तो होता है T3 माइनस T2 या T2 माइनस T1, ऐसे T3 माइनस डी कर देंगे तो T2 आ जाएगा, क्या है 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा 14, तो सेकंड बॉक्स में क्या होगा 14, हैंस द कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगा 2 14 26, ऐसे सेकंड T2 कितना दे रखा है 13 T4 3, तो सबसे पहले T2 निकालेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कितना है इसमें 2, 2 - 1 तो यहाँ से 13, T2 की वैल्यू क्या है 13 इक्वल टू ए प्लस डी हो गया। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड को T4 को T4 इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 इंटू डी, तो T4 की वैल्यू क्या 3 इक्वल टू ए प्लस 3D, इक्वेशन सेकंड, कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमें डी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से ए कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा डी प्लस के 3D, तो माइनस के क्या बचेगा 2D, ये यहाँ क्या बचेगा 10 इक्वल टू 10, तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो माइनस के 5, ये यहाँ पे क्या डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5, पुटिंग डी -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे इसमें ए प्लस डी में, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस के 5 क्या होगा 18, तो T3 की वैल्यू क्या होगी ए प्लस 3 माइनस
1 इंटू डी। तो 18 ए की वैल्यू क्या, 18 प्लस के 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, डी की वैल्यू क्या माइनस के 5, तो यहाँ से क्या आएगा 18 माइनस के 10, तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो गया 8। अब हेंस द कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगा 18 13 8 और 3, क्या होगा 18 13 8 और 3। ऐसे इसका थर्ड पार्ट, ये कितना है इसमें 5, T4 कितना दे रखा है 9, 1/2 को क्या लिख देंगे 19/2, तो T4 निकालना, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो T4, तो यहाँ से क्या आएगा 19/2 a प्लस के 3d, ये आएगा। इसे क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये रहे, ये क्या आएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, डी इक्वल टू ये 19/2, ये इधर आके किस में हो जाएगा माइनस के, ये इस माइनस के 5 इक्वल टू क्या है 3d, ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं तो एलसीएम 1 आएगा, तो यहाँ से 2, ये क्या आएगा 19 माइनस डिवाइड करेंगे 1 का 2 में क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 10 करेंगे क्या आएगा 10 इक्वल टू क्या है 3d, तो यहाँ से करेंगे क्या आएगा 9/2 इक्वल टू 3d। अब देखो इस 3 को यहाँ पे भेज देंगे, क्या आ जाएगा 9/6 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब T3 निकालेंगे, T3 क्या होगा T4 माइनस डी होगा, तो T4 क्या 19/2 माइनस के डी क्या 3/2, तो यहाँ से जब इसे करेंगे तो क्या आएगा 16/2, ये क्या हो जाएगा 8। ऐसे T2 निकालेंगे तो T3 माइनस डी, T3 क्या है 8 माइनस के डी क्या 3/2, तो इस कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, इसका डिवाइड इसमें करेंगे कि मैं 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 8 में, तो 16 माइनस के 3, तो यहाँ से क्या आएगा 13/2, तो 13/2 को क्या लिख सकते हैं 6 राइट 1/2, तो हेंस द कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगा 5 6 राइट 1/2 और 8 9 राइट 1/2 होगा। पार्ट है माइनस के 4 डैश 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 और क्या 6, तो क्या होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ए क्या है इसमें माइनस के 4, T6 क्या है 6 है, तो पहले क्या T6 निकालेंगे, क्या होगा a प्लस n-1 होता है, n क्या 6 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से क्या है 6, ये a क्या माइनस के 4, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5d, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी देखो 6 इधर जाके प्लस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d, यहाँ से क्या आएगा 10 इक्वल टू 5d, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब कुछ नहीं करना बस वो रख देना, T2 क्या होगा a प्लस डी, ए में प्लस डी कर देंगे तो T2 आ जाएगा क्या था माइनस के 4 प्लस 2 माइनस के 2, T3 में a प्लस 2d कर देंगे तो क्या माइनस के 4 प्लस के 4 क्या हो जाएगा 0, T4 में a प्लस 3d, तो a क्या माइनस के 4 3d 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2, तो T5 क्या होगा a प्लस के 4d इक्वल टू माइनस के 4 हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 8, तो हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस क्या बनेगा माइनस के 4 माइनस के 2 0 2 4 6 क्या बनेगा, यही कंप्लीट सीक्वेंस बनेगा। इसका है फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, ये है डैश 38 डैश 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 और क्या माइनस के 22, तो इसमें देखो ए क्या T2 क्या है 38, ए है ही नहीं उसमें, तो यहाँ से T6 क्या होगा माइनस के 22, तो T2 क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, 38 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस डी आ जाएगा 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और डी है डी की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, T6 क्या होगा a प्लस के 5d हो जाएगा, सीधा कर दिया, T6 वैल्यू क्या माइनस के 22 इक्वल टू a प्लस के 5d हो गया इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा डी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के 15, तो पुटिंग जो डी की वैल्यू माइनस के 15 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी ए की वैल्यू, तो देखो a 38 प्लस के 15 तो क्या हो जाएगा 53, क्या होगा 53 हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, T3 क्या है a प्लस के 2d, तो यहाँ से क्या आएगा 53 प्लस 2 इंटू माइनस के 15 क्या आएगा 2 इंटू माइनस के 15, तो यहाँ से क्या आएगा 53, ये क्या हो जाएगा माइनस के 30 इक्वल क्या हो जाएगा 23। ऐसे T4 है T4 a प्लस 3d, तो a क्या है 53 प्लस के 3 इंटू माइनस के 15 क्या आएगा माइनस के 15, तो यहाँ से क्या आएगा 53 माइनस 45 क्या हो जाएगा 8। T4 की वैल्यू भी a प्लस 4d इक्वल टू 53 माइनस 60 क्या हो जाएगा माइनस के 7, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी सीक्वेंस क्या बनेगा 53 38 23 8 माइनस 7 और माइनस के 22। क्वेश्चन फोर्थ, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78 है, तो गिवन क्या कर रखा है ये एंड सो ऑन,
ए क्या होगा इसमें 3, डी क्या है A2 माइनस के A1, तो A2 क्या है 8 माइनस के 3, तो डी क्या हो जाएगा इक्वल टू 5, ये क्या है D5। एन ए टर्म क्या है 78, क्या है 78। तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल क्या हो जाएगा 78। तो ए की वैल्यू क्या है 3, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। तो देखो एन माइनस वन इंटू 5 है, ये तो रहेगा इक्वल टू 78, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 75, ये हो गया। तो यहाँ से एन माइनस वन इक्वल टू जो ये 5 है इधर मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा डिवाइड में 75 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी 15। अब देखो n माइनस वन इक्वल टू क्या है 15, तो n की वैल्यू क्या होगी 15, ये इधर जाके प्लस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 16। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 16, हेंस ये जो a 16 की वैल्यू। फिफ्थ, फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसमें फर्स्ट है 7 13 19 और 205। तो इसमें ए क्या होगा 7, डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या है 13 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 6, डी क्या हो जाएगा 6, लास्ट टर्म क्या है 205। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला क्या होता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वी गेट L क्या है 205 इक्वल टू ए क्या है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू ये क्या है डी 6, यहाँ से ये आ गया। अब देखो एन माइनस वन इक्वल टू ये यहाँ से क्या किया इन्होंने फिर 205, ये 7 है इधर माइनस के 7 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा -7 कर दोगे तो 198, क्या आ गया 198 इक्वल टू क्या बचा एन माइनस वन इंटू 6। जो एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये अपॉन में 6 हो जाएगा, एन माइनस वन 198 इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो जाएगा 198 अपॉन 6। तो यहाँ से जब कितनी टाइम जाएगा 33 टाइम्स। तो देखो अभी हमारे पास क्या हुआ n माइनस वन इक्वल टू क्या है 33। तो n इक्वल टू 33, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। तो हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी कितनी है 34। इसका सेकंड पार्ट है 18 15 1 अपॉन टू 30 माइनस के 47। तो ए क्या होगा इसमें 18, डी क्या होगा इसमें से इसे माइनस कर देंगे 15 1 अपॉन टू माइनस के 18, तो यहाँ से देखो 2, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा 31 अपॉन टू। 31 माइनस के इसमें 1 है तो इसका डिवाइड 2 से करेंगे कितना 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे 36, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 5 अपॉन टू। तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 5 अपॉन टू। एल क्या है माइनस के 47, अप्लाइंग द फॉर्मूला क्या होगा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम करेंगे एल की वैल्यू क्या -47, ये क्या 18 प्लस एन माइनस वन माइनस के 5 अपॉन टू। यहाँ से एन माइनस वन क्या होगा देखो माइनस के 47 है ये इधर जाके किस हो जाएगा माइनस का 18। तो इसके करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 65, क्या आएगा यहाँ से 65। तो एन माइनस वन 65, ये ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, जब ये यहाँ से 5 अपॉन टू था माइनस से कट जाएगा, ये माइनस था और यहाँ से जो माइनस आया था वो यहाँ से इससे कट गया, तो ये ऊपर हो जाएगा 2, ये 5 नीचे, तो यहाँ से क्या आएगा 65 अपॉन टू इंटू 2 अपॉन 5, ये 5 से कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 5 से 13 टाइम। तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू टू 26, क्या आ गई 26। तो देखो n इक्वल टू 26, ये माइनस का 1 है इधर जाके प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। अब क्या होगा हेंस द नंबर ऑफ द टर्म जो AP थी वो कितने था 27। चेक वेदर माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ द AP कितना 11852। तो इसमें AP क्या ये है ए क्या है इसमें 11, डी क्या होगा 8 माइनस 11 क्या होगा माइनस के 3, ए एन क्या है माइनस के 150। तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो ए की वैल्यू क्या 11 प्लस एन माइनस वन डी कितना माइनस के 3 इक्वल टू 150। तो यहाँ से क्या आएगा एन माइनस वन ये माइनस के 3 माइनस के 150 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 3 एन माइनस वन ये क्या माइनस के 161। तो एन माइनस वन माइनस के 161 इक्वल टू माइनस के 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एन माइनस वन इक्वल टू 161 अपॉन 3। तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ये इधर माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस का 1, ये आ गया, इस एन की वैल्यू आएगी 161 अपॉन 3 प्लस के 1।
जब इसे अब क्या करेंगे, इसका लेंगे अब एलसीएम 161/3 प्लस के 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3। तो एक 161 होगा प्लस के इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3, इसका क्या आएगा 164/3। अब जब 164 आ गया अपॉन 3, अब क्या करेंगे 164 का डिवाइड करेंगे 3 में, तो कितनी जाएंगे 3 5 ज़ा 50, यहाँ से क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 4, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से क्या आएगा 2, ये क्या बचेगा, अब कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा के 0 तो 6, ये आएगा 50.6 कुछ आएगा। तो बोल सकते हो विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल नंबर, ये कोई इंटीग्रल नंबर नहीं है। तो हैंस -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, जो इतनी ये टर्म है ये एपी की कोई टर्म नहीं है। तो नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, जिसकी हुज 11 टर्म कितने 38 और 16 टर्म में 73। तो सबसे पहले हम 11 टर्म निकालेंगे, D11 क्या हो जाएगा a + 10d = 38, फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी, n कितना है इसमें 11, तो 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई डी करेंगे क्या है 10d, ये क्या है a + 10d = कितना 38। ऐसे a 16 की निकालेंगे तो t 16 हो जाएगा a + 15d = 73। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे इनको, फिर क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या बचेगा, तो a से a कट जाएगा, 15d - 10d क्या बचेगा यहाँ से 5d, तो 73 माइनस के 38, यहाँ से क्या बचेगा 35, तो ये क्या आएगा 35। अब देखो हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी 5d = 35, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी यहाँ से 7, क्या आ गई 7। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D7, इस D7 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, तो a + 10 इंटू डी के हमारे पास 7 = 38, यहाँ से देखो a 38 ये कितना हो जाएगा 17, इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस के 17, तो देखो a 31 क्या आएगा t31 हो जाएगा a + 30d हो जाएगा, तो ये कर देना इक्वल टू माइनस के 32, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 32, जब 38 - 70 करो क्या आएगा माइनस के 32, तो ये लिख दोगे -32 प्लस 30 और डी क्या है 7, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसे तो ये आएगा माइनस के 32, 30 की मल्टीप्लाई 7 करोगे क्या 210, तो यहाँ से करोगे क्या आएगा 178, तो हमारे पास 31st टर्म क्या होगी 178। क्वेश्चन 8, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स, कोई ए पी उसमें 50 टर्म एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें विच थर्ड टर्म क्या है 12 एंड द लास्ट टर्म क्या है 106, तो हमें बताना फाइंड द 29 टर्म क्या होगी। तो देखो A5 कितना दे रखा है हमें 106, 15 टर्म में लास्ट टर्म कितनी है 106, तो ये हो जाएगा A15 15, तो A15 इक्वल टू क्या होगा a + n - 1 इंटू डी, n कितना है इसमें 50, तो 50 - 1 कितना हो जाएगा 49, ये क्या है d, तो d प्लस के क्या रहेगा a, तो ये हो जाएगा a + के 49d इक्वल टू क्या 106 इक्वेशन फर्स्ट। और हमें देखना A3 कितनी दे रहा है हमें 12, तो A3 = 12 है, तो यहाँ से क्या आएगा A3 a + n - 1 क्या है 3 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + 2d इक्वल टू क्या 12 इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड से हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिल जाए सेकंड में से जब फर्स्ट को घटाएंगे तो हमें इक्वेशन डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इक्वेशन a + 14d माइनस के क्या होगा माइनस के a + -2d इक्वल टू 106 में से -12 घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा 49d 2d, तो यहाँ से क्या आएगा 47, a से a कट जाएगा तो 106 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा 94, तो ये क्या आ जाएगा 94, तो हमें यहाँ से d की वैल्यू क्या मिलेगी 94/47, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, तो a + 2d इक्वल टू क्या था 12 था किसमें इक्वेशन सेकंड में, तो a + 2 d की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा a + 4 इक्वल टू 12, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आएगी a 12 - 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 आ गई। अब हमें 19 टर्म लिखा है 29 तो a + 29 - 1 इंटू डी, तो a 28d हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 8,
प्लस के 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। 2 जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8। 28 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे क्या आएगा 56। 56 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 64। तो 829 की टर्म क्या होगी 64। क्वेश्चन 9, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ ए पी क्या है 4 और -8। तो हमें बताना विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, कौन सी टर्म ए पी की 0 होगी। तो टर्म 3 कितनी हमारे पास 4, तो टर्म 3 4 हो जाएगी। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगी 4। ऐसे टर्म 9 कितनी -8, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई सेकेंड। अब क्या करना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमें 6d इक्वल टू -12। तो 6d इक्वल टू -12, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2 आ गई। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो a प्लस 2 d की वैल्यू क्या -2 इक्वल टू क्या है 4। तो यहाँ से क्या आएगा a -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू क्या होगी 4, इधर जाके प्लस में 4। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 8। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8, a की वैल्यू आ गई 8। हमें टर्म 0 बतानी है तो tn भी 0 होना चाहिए। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a कितना हमारे पास 8 प्लस n-1 -2 इक्वल टू क्या है 0। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें देखो 8 -2 की मल्टीप्लाई n में करोगे क्या आएगा -2n, क्या आ गया -2n आ गया। और इस -2 इसमें करोगे तो क्या आएगा +2, क्या आ गया +2। अब देखो 2n -2n और ये क्या आएगा -2 है और -1 मल्टीप्लाई करोगे तो +2 और ये क्या 8। तो देखो यहाँ से 2n क्या हो जाएगा 10। तो अब देखो 2n n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, n की वैल्यू आएगी यहाँ से 5, क्या आ गई 5। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू क्या आएगी 5। हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ द ए पी क्या होगा, वो होगा 0, जो उसकी फिफ्थ टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द 7 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड करके वो 10 टर्म बन जाते हैं कितना 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी पता करना है। तो a17 माइनस a10 कितना है हमारे पास 7 है। तो देखो a17 को a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना हमारे पास 17। यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस के 17 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस के 16d हो जाएगा। ऐसे माइनस का a प्लस 10 - 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा माइनस के a प्लस के 9d इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ से देखो a से a कट जाएगा, 16 में से माइनस करोगे 9 तो क्या आएगा 7d इक्वल टू में क्या 7। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द ए पी, ये टर्म है विल बी 132 मोर देन किसके, जो उसकी 15 टर्म है उससे ज़्यादा 132। तो सबसे पहले हमें a कितना है इसमें 3, तो यहाँ से d कितना होगा 15 - 3 तो 12 हो जाएगा। हमें n टर्म निकालनी पहले, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या है 3, n-1 पता नहीं है, d की वैल्यू क्या है 12। यहाँ से देखो 12 की मल्टीप्लाई n में करो क्या आएगा 12n और 12 की 1 में करो क्या आएगा -12। तो यहाँ से tn की वैल्यू क्या आ जाएगी 12n प्लस के -12 प्लस के 3, तो क्या आएगा -9। ये क्या आएगी 12n - 9। ऐसे हमें क्या निकालनी है t टर्म 54। तो टर्म 54 क्या निकाला होगा a प्लस के 53d लिख दोगे। तो a की वैल्यू क्या है 3, 53, d की वैल्यू क्या हमारे पास 12, 53 इंटू 12, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 636, जब इनको प्लस करोगे क्या आएगा 639, ये आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो tn है तो वो कितना 132 है, किससे t44 से। तो tn कितना आया था हमारे पास tn 12n - 9 इक्वल टू 132 t54 कितना आया था 639। अब देखो ये 12n का 12n रहेगा 639 और ये कितना 132, तो इन्हें प्लस करोगे क्या आएगा 9 और 2 11 कैरी 1 6 और 1 7, कितना आएगा 7, क्या ना 771। देखो ये 771 ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा 780। तो हमारे पास क्या बचेगा 12n इक्वल टू 780।
अब जब 12 से डिवाइड करोगे कितने टाइप जाएगा, ये जाएगा N65। हमारे पास क्या होगा, हैंस 15 टर्म्स होगी जो रिक्वायर्ड होगी। 12 टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज उनका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 11 टर्म, जो उनका डिफरेंस 11 टर्म का वो कितना है, 100 है। 100 टर्म का कितना 100 ही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर, तो हमें डिफरेंस बताना क्या होगा 1000 टर्म का। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट ए एंड ए बी द फर्स्ट टर्म। जो कैपिटल ए और स्मॉल ए को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म दो ए पीस के, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो गिवन क्या हमें A100 माइनस A100 इक्वल टू क्या है, 100, ये हमें गिवन है। तो हमें देखो A100 क्या लिखेंगे, A प्लस 99D लिख सकते हैं, ये लिख दे हमने A माइनस के 99D। बड़े कैपिटल ए को ये लिखेंगे माइनस के A माइनस के 99D इक्वल टू कितना 100। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से A माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 कॉमन। यहाँ से क्या आएगा A माइनस ए 99 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा A माइनस के स्मॉल ए माइनस के कैपिटल ए इक्वल टू क्या बचेगा 100। ऐसे हमें निकालना है किसको, 1000 टर्म को। तो क्या लिखोगे, ए 1000 स्मॉल 1000 कैपिटल 1000 ए में, यहाँ से क्या आएगा A प्लस के 999D माइनस के A माइनस के 99D, यहाँ से ये कट जाएगा। तो देख सकते हो आप A माइनस ए इक्वल टू क्या है 100। इसका अब क्या होगा A 1000 माइनस A 1000, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हमें ऐसे नंबर बताने जो डिविजल हों 7 से, 3 डिजिट के। तो सबसे पहले द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या होंगे, 105 112 डेट डैश लास्ट कितनी है 994 तक। तो ए क्या होगा इसमें 105, ए क्या होगा 105, डी क्या होगा, क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो 112 माइनस के 105, तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास 7। TN ये क्या होगा टर्म लास्ट 994, फॉर्मूला क्या होता है TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो TN क्या 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की क्या है 7। तो यहाँ से देखो 994 ये कितना 105, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 105 माइनस के, तो क्या आएगा यहाँ से 4 इधर से कैरी जाएगा, 14 माइनस 5 तो क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ क्या बचेगा 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 889, ये क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 7, ये बचेगा। देखो जो 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, देखो 889 ये 7 है, इधर मल्टीप्लाई में उधर आ सकते उधर डिवाइड में, 7 का डिवाइड करोगे यहाँ से क्या आएगा 7 1 जा 7 18 7 2 जा 14 और ये बचेगा 127 इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 128, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 128। नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ, मतलब मल्टीपल्स बताने 4 के जो 10 और 250 के बीच में होंगे। तो द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो क्या होंगे 12 16 20 सो ऑन कितने होंगे 248 तक होंगे। तो इसमें ए क्या होगा, ए होगा हमारे पास 12, डी क्या होगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4, AN क्या होगा लास्ट टाइम 248। फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना हमारे पास 248 इक्वल टू A कितना 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना 4, तो यहाँ से क्या आएगा 248, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू n माइनस 1 4। देखो 248 जब माइनस करोगे 12, कितना माइनस करना 12 माइनस करना 12, तो क्या आएगा 632, तो क्या आएगा 236 इक्वल टू यही आएगा n माइनस 1 इंटू 4। अब देखो ये आ गया, यहाँ से 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, 236 अपॉन 4। तो देखो 5 4 जा 20 कैरी 3 और 6 9, तो n1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 59। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 59 प्लस के 1 क्या हो जाएगी n की वैल्यू 16, तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू 16। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs कितनी 63 65 61 एंड 3 10 17 आर इक्वल हैं। तो सबसे पहले द गिवन APs क्या हमारे पास 63 65 67 क्या हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड क्या 3 10 17 क्या हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। फ्रॉम AP
हम ए पी फर्स्ट से निकालेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 63। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। तो टी एन टर्म्स कितनी हो गई एन टर्म, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए कितना 63 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 2 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आएगा 2n 63 है, देखो 63 प्लस के n माइनस 1 इंटू 2, तो क्या होगा 63 प्लस के 2n माइनस के 2। अब देखो यहाँ क्या आएगा 61 प्लस के 2n, ये आ गया 2n प्लस के 61, ये आ गया यहाँ से। ऐसे फ्रॉम ए पी सेकेंड में देखेंगे तो ए कितना है इसमें 3, डी क्या 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7, ऐसे एन टर्म निकालेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से क्या आएगा 7n माइनस के 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, ये क्या है दोनों ही इक्वल हैं, तो देखो 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61, तो देखो 7n इधर ये किस में प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस के 2n, तो कितना हो जाएगा 5n, ये क्या आ गया 5n, 61 है, ये माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा 65। यहाँ से क्या आ गया हमारा 5n इक्वल टू 65, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से n को डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स 13, तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी n की, वो होगी हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द ए पी बताना थर्ड टर्म कितनी है उसकी 16, 7 टर्म एक्सीड करती है 7 से 5th टर्म पे वो कितना हो जाता है 12, तो हमें गिवन क्या है A3 कितना हमारे पास 16, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16। सेकंड क्या 7 से कितने में हो जाती है एक्सिट कर जाती है 5 पर, तो क्या है 12, तो a7 माइनस a5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो a7 को क्या लिखोगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस के 6d, ये आ गया यहाँ से a प्लस के 6d माइनस a5 है तो 4 हो जाएगा a माइनस के 4d इक्वल टू क्या है 12। अब देखो a से a कट जाएगा, यहाँ 6d माइनस 2d, तो क्या बचेगा 2d, क्या है 12, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी यहाँ से 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। सिंस a प्लस 2d क्या इतना था हमारे पास 16, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू a प्लस 2, d की वैल्यू क्या 6 इंटू 16, तो क्या हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो a क्या हो जाएगी 4, a 4 हो जाएगी, a1 इक्वल टू a क्या हो जाएगी 4, a1 भी वही होता है जो a होता है। अब a2 क्या होगा, a2 होगा a1 प्लस के d यही होता है, तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी 4 प्लस 6 10, a3 क्या होगा a2 प्लस डी, a2 क्या 10 प्लस 6 16, a4 क्या a3 प्लस डी, a3 क्या 16 प्लस 6 इक्वल टू 22 10, तो रिक्वायर्ड ए पी होंगी हमारे पास वो क्या होंगी 4 10 16 22। नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म बताने फ्रॉम द लास्ट टर्म से ए पी इसकी, तो देखो ऑन रिवर्सिंग द गिवन ए पी, जब इसको रिवर्स करोगे ए पी तो क्या न्यू ए पी आएगी, उल्टा हो जाएगा 2 5 3 2 4 8 डैश डैश 13 8 और 3, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 2 5 3, डी कितना आ जाएगा इसमें से ही माइनस करोगे 2 4 8 माइनस 2 5 3, तो माइनस के 5, तो हमें क्या निकालना T20 की वैल्यू क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक वैल्यू क्या 2 5 3 एन माइनस 1, एन क्या है हमारे पास 20, एन माइनस 1 20 माइनस 1, डी की क्या माइनस के 5, तो क्या आएगा 2 5 3, ये कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई माइनस के 5, तो 19 मल्टीप्लाई 5 19 टू 5 कितना होते हैं माइनस के 95 हो जाएगा, माइनस के 95 को 253 से सब्ट्रैक्ट करना 253 माइनस के 95, तो यहाँ से क्या आएगा 158, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी कितना 24 है एंड द सम ऑफ 6 और 10 टर्म कितना 44, तुम्हें बताना फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स बताने फर्स्ट ए पी की, तो सबसे पहले a4 प्लस a8 कितना 24 है, ये कितना a6 प्लस a10 कितना है 44 है, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस के a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 3d प्लस के a प्लस ये 8 7d इक्वल टू 24, ऐसे ही है, यहाँ से हो जाएगा 5 है 6 है तो 5 आ जाएगा, a प्लस के 5d है 10 है तो 9 आ जाएगा, a प्लस के 9d इक्वल टू क्या 54, तो यहाँ से देखो 2a 2a
3D और 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ से हो जाएगा ए 2A 5 और 9 14D इक्वल टू 44 इक्वेशन सेकंड। अब देखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को फर्स्ट में घटाएंगे क्या आएगा 2A प्लस 14D माइनस के 2A माइनस के 10D, इसे घटाओगे तो इक्वल टू क्या 44 माइनस 24, तो यहाँ से क्या आएगा 14D माइनस के 10D क्या हो जाएगा 4D, ये 0 हो जाएगा। तो 4D इक्वल टू 44 माइनस 20 हो जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5 आ गई। अब देखो 2A प्लस के 10D 2A प्लस के 10D इक्वल टू क्या 24, इसमें पुट करोगे तो A की वैल्यू तो 2A प्लस के 10 इंटू D की वैल्यू क्या है यहाँ पे D की वैल्यू क्या आई थी 5 इंटू 24। तो यहाँ से देखो 2A कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 24, ये इधर प्लस में इधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में 24 माइनस के 50, तो 2A की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 26, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस के 13, क्या आएगी माइनस के 13। अब देखो A1 जो होता है वो A होता है माइनस के 13, A2 क्या होता है A1 प्लस D, तो A1 क्या हमारे पास माइनस 13 प्लस के 5 8, तो A3 क्या होगा A2 प्लस 8 A2 प्लस D, तो क्या होगा माइनस के 8 प्लस 5 क्या होगा माइनस के 3, तो हैज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे पास माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3। 19 सुब्बा रॉय स्टार्टिंग वर्क, सुब्बा रॉय ने वर्क स्टार्ट किया है किस कंपनी में 1995 में, उसकी सैलरी कितनी है 5000 रुपये एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट, उसे कितने मिलते हैं 200 रुपये मिलते हैं कितने हर साल। तो हमें बताना इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, 7000 उसकी किस ईयर जाएगी। तो सैलरी फॉर द ईयर 1995 में कितनी थी उसकी 5000, सैलरी फॉर द ईयर 1996 में क्या होगी 200 रुपये और बढ़ जाते हैं तो 5200, सैलरी फॉर द ईयर 1997 में कितनी हो जाएगी 5200 और 200 कितनी हो जाएगी 5400, ऐसे सो और चलता रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5000 से 5200 5400 कितने तक जाएगी 7000 तक। तो ए कितना होगा इसमें 5000, डी कितना होगा इसमें 200, तो लेट आफ्टर एन ईयर के बाद कितनी हो जाएगी 7000, तो कोई टर्म में एन टर्म में कितनी हो जाएगी 7000। तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू टी एन, ये हो जाएगा। तो ये कितना हमारे पास 5000 एन माइनस 1 डी कितना 2000 एन कितना 7000, ये आ गया। तो एन माइनस 1 देखो ये 7000 है, ये प्लस के 5000 है, तो 7000 माइनस के 5000, तो यहाँ कितना आएंगे यहाँ से आएंगे हमारे पास 2000, कितना आ गए 2000, और ये कितना भी मल्टीप्लाई में इधर 200 है तो इधर आके कितना हो जाएगा डिवाइड में 200, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 10, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। नाउ टू फाइंड ईयर्स वी कंसीडर AP 1995 697, तो A कितना हो जाएगा 1995, D कितना हो जाएगा इसमें 1, तो T 11 हो जाएगा। तो 1995 प्लस के 11 माइनस 1 इंटू 1, डी की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ से क्या आएगा 1995 प्लस के 10, तो कितना हो जाएगी 2005। तो हेंस इन ईयर 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। नंबर 20 रामकली सेव्ड 5 रुपये बचाती है वो फर्स्ट वीक ऑफ है ईयर के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाता है, 5 रुपये बचाती है सेविंग में। एंड देन इंक्रीज मतलब जैसे ही इंक्रीज करती है हर वीकली उसमें कितने रुपये बढ़ा लेती है 1.75। कोई nth वीक है तो उसके पास कितने रुपये हो गए 20.75। तो देखो ए कितना 5, डी कितना 1.75, an कितना हो जाएगा 20.75। अब देखो ए 5 डी 1.75 an 20.75, तो फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an कितना 20.75, a कितना 5 प्लस n माइनस 1 1.75 इक्वल टू 20.75। देखो n माइनस 1 ये इंटू में 1.75, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 20 माइनस 75 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15.75। तो n माइनस 1 कितना होगा ये 1.75 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 5.79 डिवाइड किससे करना है हमें डिवाइड करना 1.75, इसे डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10। तो हैंस तक 10th वीक में उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे सेविंग के 20.75।